बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवत किया, करत न लगी बार। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर हर पल और सौ सौ बार श्रद्धानत हूँ, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की भक्ति का सही मार्ग दिखाया है और मुझे मनुष्य योनि से उठाकर देवता के समान गुणों से भर दिया है। भावार्थ यानी मानव योनि में जन्म लेकर पाप कर्म करने के कारण मानव अगले जन्म में पाप भुगतने के लिए जीव जंतु के रूप में जन्म ले सकता है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करे तो वह देवत्व स्थान को प्राप्त कर जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हो सकता है। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी के अनुसार गुरु ईश्वर से कम नहीं है। गुरु की गुरुता को कम समझने वाले इंसान अंधे होते हैं। यदि ईश्वर रूठ जाए तो सच्चा गुरु ईश्वर को मनाने का तरीका बता सकता है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो शिष्य के सामने अंधकार में रास्ते के अलावा और कुछ नहीं रहता। भावार्थ, एक पद में शब्द ठोर द्वारा कवि ने गैर ठिकाना की बात कही है। जब मनुष्य का कहीं निश्चित ठिकाना नहीं होता तो वह इस संसार भर में दर दर भटकते हुए ही जीवन व्यतीत कर देता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। अर्थात ना तो उसे ईश्वर ही मिलता है और ना ही लोगों की नजरों में उसका सम्मान होता है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। संत कबीर कहते हैं कि प्रतिदिन 8 पहर होते हैं, जिनमें ए मानव तूने 5 पहर तो काम धंधे में व्यतीत कर दिए और 3 पहर सोने में गंवा दिए। इस प्रकार ईश्वर भक्ति के लिए तेरे पास 1 पहर का ही समय बचा। अब तू ही बता कि ऐसे में माया मोह रूपी संसार से तू मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। भावार्थ, कबीर के अनुसार हमें अपने पूरे दिन के समय में से ईश्वरीय भक्ति के लिए भी कुछ अधिक समय अवश्य निकालना चाहिए। कबीरा सोया क्या करे, उठ ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति से अनजान होकर सोता रहता है। तू उठकर ईश्वर की भक्ति कर, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो तेरा यह शरीर तलवार रहित म्यान की भांति शिथिल पड़ा रह जाएगा। जिस तरह म्यान का काम है तलवार की सुरक्षा, उसी प्रकार शरीर का काम है आत्मा को निष्कलंक रखना। भावार्थ, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने रात सोने में गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया। ईश्वर ने तुझे अनमोल शरीर दिया है, जिसका तूने महत्व ही नहीं समझा और इसे कौड़ियों के मोल में गंवा दिया। अर्थात संसार से मोहमाया जोड़कर आत्मा का नाश कर दिया। भावार्थ, कबीर के इस दोहे का आशय है कि मनुष्य को ईश्वर भक्ति के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि यह शरीर व जीवन उसी की देन है। आत्मा की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सीलवंत सबसे बड़ा,
सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। कविवर कबीरदास जी मनुष्य के सील स्वभाव के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सील स्वभाव वाला मनुष्य सभी रत्नों से महान है। उन्हें कबीरदास जी ने रत्नों की खान कहकर संबोधित किया है, क्योंकि तीनों लोकों में धन संपदा सील स्वभाव वाले मनुष्य के अंदर आकर ही बसती है। भावार्थ, सील स्वभाव को कबीर ने सारे संसार की संपत्ति से भी बढ़कर माना है। उसके सामने तीनों लोकों के धन को भी व्यर्थ बताया है। हरि रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत का छानन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और यह संसार रूपी पानी के रूप में है। जिस प्रकार हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार सच्चा साधु राम नाम ग्रहण कर ईश्वरीय मोह माया को छोड़ देता है। भावार्थ, इस संसार में सच्चा गुरु वही है जो लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लगाए और सांसारिक बातों से मन हटाए। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की, परी पुरानी घास। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार आग की चिंगारी पुरानी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा के नाम की उष्मा पाप को जलाकर नष्ट कर देती है। भावार्थ, कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम को सभी पापों को नष्ट करने का साधन बताया है। ईश्वर को हृदय से स्मरण करना चाहिए। आहार करे मन भावता, इंद किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, तो का कहिए प्रसाद। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए सांसारिक भोग का उपयोग मनुष्य को सोच समझ कर करना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूरी नाक तक भरकर खाएगा, तो फिर वह ईश्वर का प्रसाद कहाँ खाएगा। अर्थात मनुष्य सांसारिक भोग में पूर्ण रूप से लिप्त रहेगा तो वह ईश्वर की देन कैसे प्राप्त करेगा। भावार्थ, कबीर के अनुसार अधिक आहार आलस्य व निद्रा लाता है, अतः आहार उतना लेना चाहिए जितना शरीर को चलायमान रखने के लिए आवश्यक हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार तिल में तेल है तथा चकमक पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार तेरा ईश्वर भी तेरे हृदय में छुपा है। तू अगर जाग सके तो जाग और अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन कर। भावार्थ, कबीर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर है, जो केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। इधर उधर भटकने से ईश्वर नहीं मिलता। जा कारण जग में ढूंढिया, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का, ताते सूझे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू संसार भर में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर तेरे मन में उपस्थित है, मगर तेरे मन पर तो भरम का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुझे ईश्वर दिखाई नहीं देता। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कबीर ने मनुष्य को हृदय में ही भगवान के बसे होने की बात कही है तथा भ्रामक धारणाओं से दूर रहने की सीख दी है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन, नाम सने ही होए। कबीरदास जी के अनुसार
शीतलता ना तो चंद्रमा में होती है और ना ही बर्फ में। केवल परमात्मा के प्रिय सज्जन ही शीतल होते हैं, अर्थात ईश्वर के नाम में ही वास्तविक मन की शांति मिलती है। भावार्थ, संत जनों के बीच बैठकर स्नेह भाव से ईश्वर स्मरण करने से ईश्वर की शीतलता प्राप्त होती है, ऐसा कबीर कहते हैं। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता जोड़े हरि भजे भगत कहावे सोए। संत कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य का नाता सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा रहता है तब तक वह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। संसार से नाता तोड़कर ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सच्चे भक्त होते हैं। सभी सामाजिक सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जा। भावार्थ, इस पद में कबीरदास ने मन को एकाग्रचित करके ईश्वरीय भक्ति पर बल दिया है। बानी से पहचानिए साम चोर की घात, अंदर की करनी से कब निकले मुंह की बात। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन तथा दुष्ट आदमी की पहचान उसकी बातों से होती है। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है उसी प्रकार उसकी बातों का व्यवहार हो जाता है। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कबीर ने मनुष्य के व्यवहार तथा उसकी वाणी द्वारा उसकी पहचान के विषय में बताया है। जल जो प्यारा माहिरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बार का, भगत प्यारा नाम। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मछली को पानी प्रिय होता है, लोभी को धन प्रिय होता है तथा माता को उसका पुत्र प्रिय होता है, हे मनुष्य, उसी प्रकार सच्चे भक्त को ईश्वर प्यारा होता है। भावार्थ, सच्चे भक्त को ईश्वरीय भक्ति से प्रिय संसार की कोई भी वस्तु नहीं लगती। इसलिए मानो तो ईश्वर भक्ति में मन लगाकर रख। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी ज्ञान रूपी आंखें फूटी हों, अर्थात जो ज्ञान के विषय में अंधा हो, वह भला संत असंत को कैसे पहचानेगा। उसकी तो यही स्थिति है कि जिसके साथ वह 10-20 चेले देख लेगा उसे ही महंत समझने लगेगा। भावार्थ, कबीर के शब्दों में अज्ञानी मानव कभी भी संतों की पहचान नहीं कर सकते। आगे का भाग अगली वीडियो में। कृपया आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।